नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि 2024 पूरा इंतजार में बीत गया कि इन शिक्षकों का तबादला कब होगा। अंतिम दिसंबर तक उम्मीदें थी, दिसंबर बीत गए, साल बीत गए। 2025 के जनवरी माह में उम्मीद थी, जैसा कि एसीएस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था। 2025 का जनवरी माह भी बीतने को ही है, लेकिन अब तक महज 1,90,000 आवेदनकर्ता शिक्षकों में से 35 शिक्षकों का ही तबादला किया जा सका है, जबकि स्क्रूटनी की प्रक्रिया आरंभ हुए 2 हफ्ता बीत चुके हैं। अब इतने शिथिलता से जब कार्य हो रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि शिक्षकों के मन में आशंकाएं तो जगेंगे ही कि जब इस प्रकार से होंगे तबादले की प्रक्रिया, तो लगता है कि 2025 पूरा साल बीत जाएंगे, फिर भी 1,90,000 का तबादला नहीं हो पाएगा, क्योंकि 35 शिक्षकों के तबादला हो पाए हैं। एक माह पूरा जनवरी 2025 का बीतने वाला है। अब इसी बीच बहुत बड़ा अपडेट निकल करके शिक्षा विभाग के द्वारा आया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि चूंकि इतनी बड़ी संख्या में तबादला देनी है, तो रिक्तियों का जानकारी हमें होना चाहिए। रिक्तियां मंगाई जा रही है 3800 जिला से। अब रिक्तियां आनी भी शुरू हो गई हैं। उसी के अनुरूप जो है शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। खैर, तबादला की जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन स्क्रूटनी का कार्य जो है वो तो होते रहना चाहिए। स्क्रूटनी हो जाएंगे तो तबादला दी जाएगी, रिक्तियां तब तक आ जाएंगी। और ऐसे भी शिक्षा विभाग अभी रिक्तियां मंगा रही है। रिक्तियां पूर्व में ही मंगाया जा सकता था, तो अभी रिक्तियां मंगाई जा रही है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से तो कोई भर्ती नया हुआ नहीं है। टीआरई 3.0 फरवरी मार्च में आरंभ हुआ था, और फिर जो है जनवरी बीतने वाला है, फरवरी आने वाला है, 1 साल टीआरई 3.0 का बीतने वाला है। टीआरई 3.0 में पूरा जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी खत्म हो जाएगा, मार्च तक चला जाएगा। यह तबादले की प्रक्रिया हेतु जो रिक्तियां मंगाई जा रही है, अब रिक्तियां जो है अड़चन बन रही है कि रिक्तियां अब तक नहीं आई है, तो तबादला कैसे दी जाए, किस अनुरूप दी जाए। तो शिक्षा विभाग इसी वजह से जो है लेट लतीफ कर रहा है कि उसको रिक्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। अब रिक्तियां जब तक प्राप्त नहीं होगी, तो कैसे किन्हीं शिक्षकों को उनके दिए गए ऑप्शन के अनुरूप वहां भेज दे। ऐसा ना हो कि शिक्षा विभाग जो है उसे भेज दे वहां जहां उन्होंने ऑप्शन डाला है, और वहां पे विद्यालय में कोई रिक्ति ना हो, तो कैसे उनको फिर वहां पे पदस्थापना दी जाएगी, योगदान कराया जाएगा। इसलिए रिक्तियां मंगानी तो आवश्यक है। अब इसमें रिक्तियां जो है वो किस आधार पर मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के 38 जिला से शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया है और तबादला हेतु, जिनमें से 98-99 हजार ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो खुद के ही जिला में तबादला चाहते हैं, और उसके बाद 62-63 हजार ऐसे हैं जो दूसरे जिला में तबादला चाहते हैं। तो अब रिक्तियां जो आएंगी, तो प्रत्येक जिलों को यह पता होना चाहिए कि उनके जिला से कितने तबादला चाहते हैं दूसरे जिला में, और कितने अपने ही जिला में दूसरे जगहों पर कितना आना चाहते हैं। तभी तो स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी रिक्तियां बन पा रही है। तो उलझने कई हैं, शिक्षा विभाग सारे उलझनों को सुलझाने का प्रयास कर रही है, और आवेदन तो खैर आमंत्रित कर लिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन आप सभी को ज्ञात है कि बिहार का शिक्षा विभाग आने वाले अटकलों पर पहले जो है वो तैयारी नहीं करता है। वो कोई भी प्रक्रिया आरंभ कर देता है, वो पब्लिक पर निर्भर है कि आउटपुट क्या आ रहा है, उसके अनुरूप वो जो है आगे का समाधान करते हुए और प्रक्रिया को संपन्न करता है। आप देखते आ रहे हैं प्रारंभ से ऐसा ही होते रहा है। समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही है, समस्याएं क्या उत्पन्न होने वाली है, शिक्षा विभाग इसका तनिक भी विचार नहीं करती है। यदि शिक्षा विभाग कोई भी प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व यदि आने वाले समस्याओं पर भी विचार कर ले, तो शायद सारे प्रक्रिया जो है वो तय समय पर बेहद ही जल्दीबाजी से संपन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया जब पॉलिसी तैयार की गई, उसके बाद जब प्रथम दफा आवेदन आमंत्रित किया गया, तो ऐसा ही हुआ। आखिर अंततः योजी शिक्षकों को लेकर के जो समस्याएं थी उस पर उन्होंने विचार नहीं किया। उसे लगा कि सभी तो बाध्य कर देते हैं, सभी लोग ट्रांसफर ले ही लेंगे। लेकिन मान लीजिए पटना हाईकोर्ट के दहलीज पर खड़ा हो गया, उसके बाद
जो है स्थगित करना पड़ा, प्रथम दौर का जो प्रक्रिया था, कैंसल करना पड़ा सबका आवेदन, दोबारा से आवेदन ऐच्छिक रूप में जो है लेना पड़ा। तो वो पहले ही हो सकती थी, तो वो 1 माह जो समय इसमें गया वो बच जाता। अब रिक्तियां ली जा रही हैं, जबकि आप प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं, 35 लोगों का आपने तबादला दे दिया है, अब रिक्तियां ले जा रही हैं। मतलब बिना रिक्तियां लिए ही उन 35 लोगों का आपने तबादला कर दिया। तो शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि कोई भी प्रक्रिया आरंभ कर देती है और जैसे-जैसे समस्याएं आती हैं, वैसे-वैसे उसको सुलझाती जाती है, जिसमें समय उसको काफी अत्यधिक लग जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया में भी यही देखने को मिल रहा है कि शिक्षा विभाग के पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि आखिर इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में उसको किन-किन समस्याओं से जूझना है और उन समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है। वो जैसे-जैसे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, वैसे-वैसे उसका समाधान ढूंढ रही है, जिसकी वजह से इतना समय लग रहा है। अब यह सत्य है कि समय काफी अधिक लगेंगे। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, पूरा साल भी गुजर सकता है 1,90,000 शिक्षकों के तबादला देने में, जिस शिथिलता से तबादले की प्रक्रिया की जा रही है। तो लाज़मी सी बात है कि जो तबादले का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, उनका मन व्यतीत होगा ही होगा। हालाँकि एक्स हैंडल पर तबादले की प्रक्रिया को बेहद जल्द निपटाने के लिए हैशटैग चलाया गया, सोशल कैंपल चलाए गए और देखते ही देखते कल शाम 5 बजे से यह आरंभ हुए और कुछ ही देर में जो है यह जो है फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड करना आरंभ कर दिया। तो अभी एक बहुत बड़ा माध्यम हो चुका है कि सोशल हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल कैंपेन चला करके और सरकार के ऊपर, विभाग के ऊपर दबाव बनाया जाए, ताकि जो है प्रक्रिया को जल्द निभाया जा सके। अब देखना यह होगा कि जब सोशल कैंपेन चला करके और शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कितना जल्द जो है इस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। हालांकि इसमें लेट लतीफ होंगे, आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। जितना और जैसे इतना समय आपने काटा और 2025 का कुछ जो है माह आपको और इसी प्रकार से कष्ट में काटना है और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन का यह जो अंधकारमय एक परिस्थिति है, वह छटेगी और आपके जीवन में एक रोशनी छाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।